एक छोटे से गांव में सावित्री नाम की एक घमंडी और लालची सास रहती थी। उसका इकलौता बेटा अर्जुन मेहनत मजदूरी करके घर चलाता था। पहले अर्जुन की शादी एक सीधी सादी, मेहनती और संस्कारी लड़की राधा से हुई थी। राधा सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती थी। वो आंगन में झाड़ू लगाती, चूल्हा जलाती, सबके लिए नाश्ता बनाती, गायों को चारा डालती, कुएं से पानी भरकर लाती। फिर अर्जुन के साथ खेतों में भी काम करती। शाम को वापस आकर खाना बनाती, बर्तन धोती और रात सबसे आखिर में सोती। लेकिन इतना सब करने के बाद भी सावित्री कभी उसकी तारीफ नहीं करती थी। उसे हर बात में राधा की गलती ही दिखाई देती थी। एक सुबह सावित्री गुस्से में रसोई की तरफ आई। अरे राधा, अभी तक चाय नहीं बनी? सूरज सिर पर चलाया और तुम्हारा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ। राधा जल्दी जल्दी चूल्हे पर चाय चढ़ाते हुए बोली। माँ जी, बस 2 मिनट दीजिए। पहले गायों को चारा डाल रही थी, इसलिए थोड़ी देर हो गई। हर रोज कोई ना कोई बहाना तैयार रहता है तुम्हारे पास, कामचोर कहीं की। राधा कुछ नहीं बोली। वो जल्दी से चाय बनाकर कप में लाई और सावित्री के सामने रख दी। सावित्री ने एक घूंट लिया, फिर गुस्से में कप जमीन पर फेंक दिया। ये कैसी चाय बनाई है? इसमें न स्वाद है न मिठास। क्या तुम्हें इतनी सी चाय बनानी भी नहीं आती? राधा घबरा गई। माँ जी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मैं अभी दूसरी चाय बना देती हूँ। गलती? तुमसे तो हर काम में गलती ही होती है। न जाने मेरे बेटे की किस्मत में तुम ही क्यों लिखी थी। राधा की आंखें भर आईं, लेकिन उसने अपने आंसू पोंछ लिए। तभी अर्जुन खेत जाने के लिए बाहर आया। उसने टूटा हुआ कप और उदास राधा को देखा। माँ, क्या हुआ? अपनी बीवी से पूछ। राधा, बात क्या है? कुछ नहीं जी, मुझसे चाय बनाने में थोड़ी गलती हो गई थी। अर्जुन ने कप उठाकर देखा, फिर उसने रसोई में रखी बची हुई चाय का एक घूंट पिया। माँ, चाय तो बिल्कुल अच्छी बनी है। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं ऐसा नहीं कह रहा, बस इतना कह रहा हूँ कि राधा सुबह से अकेली पूरे घर का काम कर रही है। सावित्री ये सब सुनकर भी बिना कुछ बोले अंदर चली गई। राधा की आंखों से आंसू निकल आए। कुछ दिनों बाद पूरे गांव में वार्षिक मेले की घोषणा हुई। गांव का चौकीदार गलियों में घूम घूम कर ऐलान करने लगा। सुनो, सुनो, सुनो। इस साल गांव के वार्षिक मेले का आयोजन अगले रविवार को होगा। गांव की सभी महिलाएं अपने हाथों से बने सामान का स्टॉल लगा सकती हैं। जिसका सामान सबसे अच्छा होगा उसे पूरे 1,00,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये खबर सुनकर पूरे